लगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेडीए से बड़ी खबर है। जेडीए की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया गया। करीब 14 साल के बाद एक बड़ा बदलाव। दरअसल बदलाव के तहत ये जानकारी कि अब अतिरिक्त आयुक्तों को फिर से जोन की जिम्मेदारी दी गई है। जोन के सभी पत्रावली जोन उपायुक्त से अतिरिक्त आयुक्त तक जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त जोन के कामकाज की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और यह व्यवस्था जेडीए में पहले से लागू थी, लेकिन साल 2010 का हम जिक्र करेंगे जब इसे इस साल खत्म कर दिया गया था। 2010 को इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था 2010 में, लेकिन 2024 में एक बार फिर से बदलाव, यानी कि फिर से जो व्यवस्था थी, जो बदलाव था, उसे लागू किया गया है। जोन की जिम्मेदारी दे दी गई, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। ये बड़ी खबर है। जेडीए की कार्यप्रणाली में ये बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि पहले भी होता था। 14 साल के बाद ये बड़ा बदलाव है। अब देखा जाए तो अतिरिक्त आयुक्तों को फिर से जोन की जिम्मेदारी है। जोन की सभी पत्रावली जो कि जेडीए आयुक्त और सचिव तक जाएगी, वो सभी पत्रावलियां अतिरिक्त आयुक्त के माध्यम से ही होकर जाएंगी। जोन उपायुक्त से अतिरिक्त आयुक्त तक जाएंगी। अतिरिक्त आयुक्त जोन के कामकाज की मॉनिटरिंग भी होगी। नागरिक सेवा केंद्र संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण के निस्तारण, उच्च स्तर से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की मॉनिटरिंग भी होगी। और यह व्यवस्था जेडीए में पहले से लागू थी। जैसे कि हम बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि व्यवस्था, ये बदलाव पहले भी हुआ था। 2010 में इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन 14 साल के बाद एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है। हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे इस पूरे जेडीए में नए बदलाव को लेकर। अभिषेक, जरा बताइएगा कि 2010 में जब इस योजना को, इस बदलाव को खत्म किया गया था, तब वजह क्या थी, और अब जब इसे वापस से शुरू किया गया तब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, 2010 में जब व्यवस्था को खत्म किया गया था, जिसे कि आज वापस लागू किया गया, उस समय खत्म करने के पीछे सोच ये बताई गई थी कि फाइलों का मूवमेंट जो है एक स्टेज उसकी बढ़ जाती है, उसमें समय लगता है, इसलिए व्यवस्था को खत्म किया गया था। लेकिन अब इस व्यवस्था को वापस लागू कर दिया गया है। जो भी फाइलें, चाहे वो 90A की हो या किसी और पर्पज की हो, जो कि जेडीसी तक जाती हैं या जेडीए सेक्रेटरी तक जाती हैं, वो फाइलें जोन डीसी जो अतिरिक्त आयुक्त है उनके माध्यम से ही भेजेंगे। अतिरिक्त आयुक्तों को एक बार फिर से पावरफुल किया गया है। उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको बाकायदा जोन बांटे गए हैं और उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जोन में जो भी संपर्क पोर्टल है, नागरिक सेवा केंद्र में लंबित प्रकरण है, जोन में आम जन से संबंधित जो प्रकरण है, जो मुख्य सचिव की ओर से आने वाले पिंक लेटर्स हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से आने वाले जो पत्र है, या नगरीय विकास मंत्री की तरफ से आने वाले जो पत्र है, उनके निस्तारण, तो इस तरह से वो पूरे जोन के कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगे। और जो है, जो भी पत्रावलियां जो भी उच्च स्तर पर जाने वाली हैं, वो सब उन्हीं के माध्यम से जाएगी। तो एक बार फिर से इस पूरी व्यवस्था में जो फाइलों का प्रोसेस है, उनमें अतिरिक्त आयुक्तों को शामिल किया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है और करीब 14 साल बाद ये बदलाव किया गया है। और इसी बदलाव के साथ जो 2 नए अतिरिक्त आयुक्त आए थे और जो पहले से अतिरिक्त आयुक्त मौजूद थी, उन तीनों में काम का भी बंटवारा किया गया है। इसके अलावा जो नए डीसीज आए हैं, उनमें भी काम का बंटवारा किया गया है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि अभिषेक, क्या पारदर्शिता लाने के मकसद से भी इसकी कोशिश फिर से की गई है? दूसरी तरफ बहुत कुछ पेंडिंग है जेडीए में, और अगर इस तरीके का प्रोसेस रहा, जो कि कारण पहले 2010 में भी रहा था कि लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्या अब नहीं ऐसा होगा? हालांकि काम के बंटवारे का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या अधिकारियों द्वारा सहमति जताई गई है? पहले कोई मीटिंग हुई थी इसे लेकर? देखिए पूनम, इसमें जो समझ में आ रहा है, वो बड़ी बात ये आ रही है कि एक तो मॉनिटरिंग हो, डीसी स्तर पे जो काम है उनकी एक लेवल और बढ़ा दिया है। हालांकि जेडीए सेक्रेटरी और जेडीसी भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन बीच में एक सीढ़ी और बढ़ा दी गई है ताकि मॉनिटरिंग। और दूसरा जो काम है, जो फाइलें हैं, उन फाइलों की स्कैनिंग, उन फाइलों की जो मूल्यांकन है, जांच, उसके लिए भी एक लेवल बढ़ा दिया गया, ताकि डीसी तो देखते ही हैं फाइलों की जो तथ्य हैं उनको जांचते हैं, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करते हैं। तो उन तथ्यों को एक जो अतिरिक्त आयुक्त है वो भी देख सके। तो एक तरह से पूरी जो फाइल है वो सेक्रेटरी तक या जेडीए आयुक्त तक पूरी छन के पूरी जो है जांच होके पहुंचेगी। तो उस वजह से भी इसको देखा जा रहा है। हालांकि इसमें जानकर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने फिर से एक प्रोसेस, एक स्टेज बढ़ा दिया, और फाइल जो कि सीधे जेडीए सेक्रेटरी या जेडीए आयुक्त के पास अप्रूवल की जाती थी, उसमें अब आपने अतिरिक्त आयुक्त को शामिल कर दिया। तो उसमें ये भी संभव है कि जो प्रकरणों का निस्तारण में समय की है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई समय बढ़ जाएगा, या तो इस तरह की व्यवस्था लागू हो कि जो अतिरिक्त आयुक्त के बाद जो फाइल है तो उसे सेम डे निकाला जाए। इस तरह की व्यवस्था भी इसमें साथ ही साथ लागू होनी चाहिए। ये जिम्मेदारियों को जो है इसके लिए पाबंद किया जाना चाहिए।
चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया, क्योंकि सहमति और असहमति ये सामने आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी 2010 में था, लंबा प्रोसेस था। क्या अब भी उतना ही वक्त लगेगा? तो क्या फिर से इस व्यवस्था को बंद किया जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क फिलहाल यहां पर खड़ा हो रहा है, देखने वाली बात होगी।